ओके, सो आइल्स राइटिंग में ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे कि आप बैंड 7+ कर सकते हैं और जो भी आपका टारगेट है, और ख़ास तौर पर अगर आप जीटी के कैंडिडेट हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आइल्स राइटिंग में आखिरकार क्या कुछ होता है और क्या कुछ होना चाहिए। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट टास्क टू को किस तरीके से शुरू करना चाहिए, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, और उसके बाद एक एक करके इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा कि जो आइल्स राइटिंग, ये जो मैंने अभी सीरीज़ जो शुरू की है, और आपको बता दूं कि स्टार्टिंग से लेके कंक्लूजन तक आइल्स राइटिंग में टास्क 2 खास तौर पर किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। सो टास्क 2, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है इट्स अबाउट आउटलाइन। ओके, सी आउटलाइन क्या होती है और किस तरीके से इसको क्रिएट करना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या होता है। और आपको बता दूं कि जो आपको कोई भी टास्क 2 लिखने के लिए, जो अगर आपका टारगेट है 7+ पैन स्कोर करना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आउटलाइन क्रिएट करनी है। नंबर सेकंड, उसके बाद नंबर सेकंड इट्स इंट्रोडक्शन। यस, सो यू राइट इंट्रोडक्शन। नंबर थर्ड इट्स BP1. Okay, and number 4, yes, BP second. Okay, and number five, it has to be check your work. Okay, so यहाँ पर आप अपनी मिस्टेक्स वगैरह देख सकते हैं। आई नो कि ये आप सबके लिए बड़ा कॉमन होगा अगर आपने इससे पहले कोचिंग कहीं से ली है या फिर अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा खास होने वाला है कि हो सकता है कि वो आपको ना पता हो, और अगर आपको पता भी होगा तो फिर भी आपके लिए बेनिफिट होगा क्योंकि उसको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा आउटलाइन। ओके, उसके बाद जो इसके बाद के जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखनी है, BP1 में क्या होता है, BP2 में क्या होना चाहिए, कितने सेंटेंसेस होने चाहिए, और कौन से किस तरीके की वोकैबुलरी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन सी टाइप वाले ऐसे में किस तरीके के वोकैब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और चेक वर्क किस तरीके से हम लिखने के बाद टास्क 2 हमारा लिखने के बाद किस तरीके से हमें चेक करना चाहिए। और आपको एग्ज़ाम, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, सो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। सो ये सभी कुछ हम लोग करेंगे आइल्स राइटिंग की सीरीज़ में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि फर्स्ट स्टेप फॉर राइटिंग टास्क 2 इज आउटलाइन। आउटलाइन क्या चीज है और हाउ टू क्रिएट आउटलाइन, आउटलाइन को क्रिएट किस तरीके से करते हैं। सो लेट्स सी। ओके, सो इसके कुछ बेसिक है, सो इसका कुछ बेसिक पार्ट है। सबसे पहले आपको जो टाइम स्पेंड करना है, वी हैव टू स्पेंड टाइम 3 to 5 minutes ओके ऑन क्रिएटिंग आउटलाइन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि 40 मिनट्स हैं हमारे पास टास्क 2 को लिखने के लिए। ओके, सो वी हैव 40 मिनट्स। सो 40 मिनट में से हमें 3 to 4 और 5 मिनट्स हमें जो स्पेंड करने हैं वो आउटलाइन क्रिएट करने में। उसके बाद है आउटलाइन हमें सिर्फ क्रिएट करनी है बॉडी पैराग्राफ्स के लिए। बॉडी पैराग्राफ्स के लिए हम सिर्फ आउटलाइन क्रिएट करेंगे क्योंकि आपको बता दूं इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है उसके लिए हमारे पास वी हैव टेम्पलेट्स, उसके लिए टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी, और वो टेम्पलेट भी बहुत अमेजिंग टेम्पलेट है, आपके साथ मैं शेयर जरूर करूंगा आने वाली वीडियोस में, जरूर देखना आप। और उसके बाद बता दूं कि जो आउटलाइन के अंदर आपको करना है मेन आइडियाज, एक तो हमें आउटलाइन के अंदर मेन आइडियाज को प्रिपेयर करना है, लिखना है, और सपोर्टिंग डिटेल्स, राइट। सो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए आउटलाइन नहीं बनानी है, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास टेम्पलेट हैं। 3 to 5 मिनट्स हम लोग स्पेंड करेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आउटलाइन को क्रिएट करते हैं। और आपको बता दूं कि आउटलाइन आपको क्रिएट करना कहाँ है। जैसे ही आप एग्जाम के अंदर जाएंगे, आपको बता दूं कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन का पेपर मिलेगा तो उसके ऊपर आपको रफ जो है आउटलाइन को क्रिएट करना है। और नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई should we create an outline, Arun sir? कि आउटलाइन क्रिएट क्यों करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्ट शुरू करते हैं कि चलो पैराफ्रेजिंग करनी शुरू करो क्योंकि मुझे सिखाया गया है। ओके, सो इससे होगा क्या कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, इससे आपका टाइम बचेगा। ओके, और दूसरा है इट विल कीप योर राइटिंग फोकस्ड, आपकी जो राइटिंग है वो फोकस्ड होगी, आपको पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और
इट वुड ऑल्सो मैनेज योर थॉट्स एंड आइडियाज, कि जो आपके थॉट्स होंगे वो आप एडवांस में ही आपके पास, देखिए जब आप आउटलाइन क्रिएट नहीं करते हैं, सो जैसे आप BP1 BP2 में जाएंगे तब जाकर आपको ऑन द स्पॉट आपको सोचना होगा और आपको लिखना होगा, विच इज समवेयर हार्ड। लेकिन अगर आप एडवांस में आपके थॉट्स और आइडियाज अगर आप लिख लें, जो कि आउटलाइन में हम लोग क्रिएट करते हैं, सो उससे आपका क्या होगा, एक चीज ये, यू विल नॉट पैनिक। एक तो पैनिक नहीं करोगे, घबराओगे नहीं, राइट। ऑफ कोर्स इट विल ऑल्सो बूस्ट योर स्कोर, आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब बताने वाला हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टास्क कंप्लीशन और कोहेरेंस, ये 50% है आपके स्कोर का। सो यू ऑलवेज बेटर क्रिएट एन आउटलाइन फॉर बॉडी पैराग्राफ्स, आपको हमेशा क्रिएट करनी चाहिए जब भी आप ऐसे लिखते हैं। और आउटलाइन अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने टीचर को पूछ सकते हैं कि क्या मेरी आउटलाइन ठीक है, और आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन, की जो स्ट्रक्चर है आउटलाइन का कि क्या है। सो सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पर मेन आइडिया 1 वी नीड, यहां पर मेन आइडिया होगा आपका फर्स्ट, और हमें 2 सपोर्टिंग डिटेल्स चाहिए, राइट। सो सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1, सपोर्टिंग डिटेल नंबर 2। अब ये सपोर्टिंग डिटेल क्या है, ये सपोर्टिंग डिटेल्स हमें चाहिए कि जो इस मेन आइडिया को सपोर्ट करे, ये जो हमारा जो मेन आइडिया है इसको सपोर्ट करे, उसके लिए हमें 2 सपोर्टिंग डिटेल्स चाहिए। उसके बाद ये दोनों सपोर्टिंग डिटेल्स को हमें एक्सप्लेन भी करना है, वो भी आपको बताऊंगा मैं कि किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, बहुत ही आसान। और आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि आईएलटीएस राइटिंग को बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत इसको डिफिकल्ट बना रखा है कि बहुत डिफिकल्ट है। मेरे अकॉर्डिंग आपको एक सिंपल टिप देना चाहूंगा, अगर आपको 7+ पेन स्कोर चाहिए, सो जितना आपका सिंपल होगा, ऐसे जितना सिंपल अगर आप लिखेंगे तो उतना ही अच्छा पेन स्कोर होगा। ज्यादा इसको आपको जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाना है और मेरी वोकैबुलरी बहुत हार्ड होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होगा, राइट। सो देखिए, आप कभी भी आप अगर सैंपल आंसर देखेंगे तो बैंड जो 6 to 6.5 का जो सैंपल आंसर होगा वो हमेशा सिंपल होगा। उसको बोल सकते हैं कि सिंपल, या फिर उसको आप बोल सकते हैं लेकिन सिंपल होगा, लेकिन उसमें जो वोकैबुलरी होगी वो बड़ी हार्ड होगी, बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके की वोकैब उसमें यूज की गई होगी। लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छा सैंपल आंसर देखेंगे जो 7+ का होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि वोकैबुलरी सिंपल होगी और उसके जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत तरीके से प्रॉपर मैनेज किया गया होगा। सो मेन आइडिया सेकंड, और ये जो हमारा मेन आइडिया फर्स्ट है ये होगा हमारा BP फर्स्ट के लिए, बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट के लिए होगा, और मेन आइडिया सेकंड और उसकी भी 2 सपोर्टिंग डिटेल्स, ये होगा हमारा BP सेकंड के लिए, बॉडी पैराग्राफ सेकंड। ओके, एक बार फिर से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एक तो आपको मेन आइडिया फर्स्ट चाहिए, ओके, उसकी 2 सपोर्टिंग डिटेल्स, और आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर बता दूं कि आपको यहां पर सेंटेंसेस में नहीं लिखना है, आपको यहां पर बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, जिसको हम लोग कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं, ताकि यहां पर आपको बताऊंगा आगे चल के, मैं एक एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन का कि किस तरीके से आप आउटलाइन बना सकते हो, सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक बुलेट पॉइंट्स और यू कैन ऑल्सो क्रिएट आउटलाइन। ओके, सो अभी यहां पर एक टेम्पलेट देखते हैं, जो हमारा जो टेम्पलेट हम लोग फॉलो करेंगे बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में। और एक चीज बता दूं कि अगर आप सोचेंगे कि आपको एक ऐसे लिखना है, पंजाबी कहते हैं भी चिट्ठा लिखना है, राइट, तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, सेंटेंसेस, राइट, सेंटेंसेस, तो आपको सेंटेंसेस लिखने, और BP1 और BP2 दोनों में कितने सेंटेंसेस होने चाहिए, 4 to 6 सेंटेंसेस। और अगर मैं वर्ड्स की बात करूं तो वर्ड्स कितने होने चाहिए आपके, 90 to 100 वर्ड्स आपके होने चाहिए, 4 to 6 सेंटेंसेस होने चाहिए। और कौन से सेंटेंस में क्या, जो भी आप, मैं राइटिंग का वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं सेंटेंसेस बताऊंगा कि आपका ऐसे का फर्स्ट सेंटेंस ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड सेंटेंस ये होगा, कंक्लूजन तक आपको मैं सिखाने वाला हूं अपनी राइटिंग की वीडियोस में, सेंटेंसेस में, ना कि ऐसे में। और मुझे लगता है कि सेंटेंसेस बहुत ही आसान तरीका है अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि मुझे सेंटेंसेस लिखने हैं। ओके, सो BP1 में कितने सेंटेंसेस होंगे, 4 to 6, और वर्ड्स कितने होंगे, 90 to 100। सबसे पहले जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो होगा मेन आइडिया फर्स्ट,
राइट जैसे यहां पर अगर मैं लिख के बताऊं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस फ्रेज से शुरू किया टू बिगिन विद, ये भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फ्रेजेस हैं, टू बिगिन विद, ओके, सो देन कॉमा, देन डैश 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 डैश, ऑलराइट। सो यहां पर होगा आपका मेन आइडिया फर्स्ट, सॉरी हियर, ओके, सो यहां पर होगा आपका मेन आइडिया फर्स्ट, उसके बाद दो आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी। और आपको बता दूं कि ये जो दो सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, इसका आपको एक सेंटेंस बनाना है, लेकिन ये आपका सेंटेंस थोड़ा लेंथी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं कॉमा ऐड कर दूं तो इसका मतलब है यहां तक एक सपोर्टिंग डिटेल मेरी पूरी हो चुकी है, इसके बाद यहां दूसरी सपोर्टिंग डिटेल, राइट। उसके बाद इनको आपको एक्सप्लेन करना है। किसको एक्सप्लेन करना है? ये जो सपोर्टिंग डिटेल्स आपने यहां लिखी हैं, सो उसको एक्सप्लेन करना। और इनको एक्सप्लेन करने के वी हैव 10 वेज, 10 तरीके हैं इनको एक्सप्लेन करने के। वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बहुत आसान तरीके हैं, किसी भी सपोर्टिंग डिटेल को आप एक्सप्लेन कर पाओगे। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट, राइट। सो 10 तरीके हैं। उसके बाद आपको देखिए, सबसे पहले क्या है, मेन आइडिया फर्स्ट, ओके। उसके बाद यहां पर आपको मेन आइडिया फर्स्ट आ गया, और यहां पर जो भी आप फ्रेज यूज करोगे, टू कमेंस विद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं। ये जो भी हैं, जो मुझे लगता है कि जो 7+ के लिए होंगे, वो आपके साथ मैं बहुत जल्द शेयर करूंगा। उसके बाद है दो आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स, जो कि आपने यहां एक सेंटेंस में दो सपोर्टिंग डिटेल्स आपकी आ चुकी हैं, ओके। उसके बाद आपको इन दोनों सपोर्टिंग डिटेल्स को एक एक करके एक्सप्लेन करना है। उसके नीचे यहां पर हियर, राइट, लाइक दिस, ओके। सो यहां पर आपको एक एक करके उनको एक्सप्लेन करना है, दोनों सपोर्टिंग डिटेल्स को। सो ये हमारा यहां पर बॉडी पैराग्राफ जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। सेम ही प्रोसेस है बॉडी पैराग्राफ 2 के लिए, लेकिन यहां पर आपका मेन आइडिया सेकंड होगा। लेकिन यहां पर हमारा था मेन आइडिया फर्स्ट, और यहां पर होगा मेन आइडिया सेकंड, क्योंकि जो हमारी आउटलाइन होगी वो हम लोग पहले ही क्रिएट कर लेंगे टास्क 2 शुरू करने से पहले, ओके। सो एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर यहां पर एक क्वेश्चन है। सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर, इन सम कंट्रीज, लेट मी मेक इट डाउन, ऑलराइट, okay, so we have a question here. In some countries, the average weight of people is increasing and their levels of health and fitness are decreasing. Okay, what do you think are the causes of these problems and what measures could be taken to solve them? Okay, so एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो अग्री डिसअग्री हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो, डबल क्वेश्चन हो, सबसे पहले मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। सबसे पहले आपको प्रॉपर क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, दैट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू फॉर, या आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट। उसके बाद आप अंडरलाइन कर सकते हैं कीवर्ड्स को, जैसे इसमें है वेट ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, राइट, और यहां पर हेल्थ एंड फिटनेस आर डिक्रीजिंग। अब ये इसके जो मेन कीवर्ड्स हैं, राइट। उसके बाद यहां पर देखिए क्वेश्चन के अंदर व्हाट डू यू थिंक, दैट मीन्स कि आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया है। और यहां पर अगर आप देखते हैं कि कॉजेज, प्रॉब्लम्स और यहां पर सॉल्व की बात की गई है, दैट मीन्स उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बात की गई है कि इसका जो क्वेश्चन है कि वो टाइप कौन सा है। यहां पर वी कैन फाइंड आउट द क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन टाइप आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि यहां पर आप देखते हैं कि क्वेश्चन का टाइप क्या है। दैट मीन्स कि यहां पर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, क्योंकि इनका अलग अलग फॉर्मेट भी हो सकता है लिखने का, लेकिन ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है उसमें आपकी पोजीशन जरूरी नहीं है कि आपकी पोजीशन नहीं चाहिए उसमें, राइट, बिकॉज उसमें आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम और जो इसके सॉल्यूशन है उनकी बात करनी है आपको। अब सबसे पहले यहां पर इसकी आउटलाइन क्रिएट करने के लिए आई नीड मेन आइडिया 1। अब मेन आइडिया 1 आउटलाइन क्रिएट करने के लिए, ओके, सो सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम, ओके। जो कॉजेज हैं, जो प्रॉब्लम का
यहाँ पर बात करूँ जो कॉजेज है, कारण क्या है, सो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ अब मेरे जो मेन आइडिया है वो है ऑब्वियस है कि कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम है, और उसके बाद सेकंड उसके बाद सोल्यूशन होगा, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं लूंगा कि कारण क्या लगता है आपको, कि आप सोच सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि किस वजह से जो फिटनेस है वो बेहतर नहीं हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है हेल्थ एंड फिटनेस, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेट्स से लैक ऑफ टाइम, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास टाइम नहीं है, दे डूइंग जॉब, दे डूइंग बिजनेस, राइट, या कोई स्टडी कर रहा है, सो प्रॉपर टाइम नहीं है। टाइम ना होने की वजह से भी ये आप यहाँ पर सपोर्टिंग डिटेल आप इसे मान सकते हो, राइट। उसके बाद नंबर सेकंड वी कैन आल्सो से लैक ऑफ मनी, राइट। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास प्रॉपर मनी नहीं है, पैसा नहीं है, दे कैन नॉट अफोर्ड जिम, वो जिम को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई एक्सरसाइज के जो इक्विपमेंट हैं वो भी वो बाय नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये हमारा मेन आइडिया फर्स्ट और ये हमारी सपोर्टिंग डिटेल्स, राइट। उसके बाद वी नीड मेन आइडिया सेकंड, मेन आइडिया सेकंड, ओके। सो मेन आइडिया सेकंड में भी हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर हमेशा एक आपको मैं प्रो टिप दे दूं, प्रो टिप, इट्स प्रो टिप, राइट। प्रो टिप दैट मीन्स की बेस्ट टिप, ओके। जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला ऐसे हो, सो सबसे पहले ट्राई टू मेंशन प्रॉब्लम, ओके, प्रॉब्लम और कॉजेस, बिकॉज उसके बाद आप जब सेकंड पैराग्राफ में जब आप सॉल्यूशन देंगे, सो इट वुड बी बेटर फॉर एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड कि ये उसके सॉल्यूशन है जो आपने, सो पहले आप प्रॉब्लम और कॉजेज बताएं, उसके बाद आप सॉल्यूशन बीपी सेकंड में, राइट। सो मेन आइडिया सेकंड के अंदर यहाँ आप बात कर सकते हैं, सॉल्यूशन की बात करनी है। अब यहाँ पर हियर वी हैव जो हमारा सेकंड मेन आइडिया होगा सॉल्यूशन वाला होगा, राइट, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि जो मेन आइडिया फर्स्ट है ये होगा हमारा BP1 के लिए और ये हमारा BP2 के लिए, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का हमें उसका आउटलाइन नहीं क्रिएट करना है क्योंकि उसके टेम्पलेट है हमारे पास ऑलरेडी, राइट। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर वी कैन से लेट्स से गवर्नमेंट हेल्प, कि गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, इनिशिएटिव हो सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प हो सकती है। नंबर सेकंड वी कैन से कौन सी हेल्प हो सकती है, यू नो, मॉनेटरी हेल्प, लेट्स से, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एक्स्ट्रा इंसेंटिव और समथिंग, कुछ इंसेंटिव दिया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे कैंपेन हो सकते हैं कि जो कैंपेन चलाए जाएं जिससे जो है कि लोगों को फ्री में योगा वगैरह के कैंपेन हो सकते हैं, जैसे कि आप में भी शायद बाबा रामदेव समथिंग लाइक उन्होंने बहुत बार चलाए हैं, लाइक दैट। सो ये हमारा मेन आइडिया फर्स्ट, और यहाँ पर आपको सिर्फ कीवर्ड में ही लिखना है, बुलेट पॉइंट में लिखना है, आपको सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। सो ये हमारी यहाँ पर आउटलाइन क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन, ऑलराइट। सो 3 to 5 मिनट्स आपको स्पेंड करने हैं जब भी आप आउटलाइन क्रिएट करोगे, राइट। सो सबसे पहले ये आपको दिमाग में रखना चाहिए 3 to 5 मिनट्स, बिकॉज वी हैव 40 मिनट्स, ओके। उसके बाद आउटलाइन सिर्फ आप बॉडी पैराग्राफ्स के लिए बनाओगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के लिए नहीं बनानी है, सो वी हैव टेम्पलेट्स फॉर देम, ओके। और उसके बाद ये बहुत जरूरी है क्योंकि 50% है, क्योंकि आपका टास्क कंप्लीशन भी इससे हो जाएगा, और कोहेरेंस, राइट। सो आई होप दैट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं